पितृपक्ष में ऑनलाइन बाबा कुबेरेश्वर के धाम से श्रवण करने का सौभाग्य आप सभी को प्राप्त हुआ है। और ये भगवान शिव की ही कृपा है, करुणा है, उनकी उदारता है जो ये पवित्र कथा पितृपक्ष के इस पवित्र अवसर पर अपने अपने घरों में पितरों का, पूर्वजों का फोटो रख कर या एक दाना चावल का अपने पास रखकर 5 दिवसीय पितरों के शांति हेतु, पितृमोक्ष के हेतु ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हे गंगाधर मुक्तिदार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयुष ये शिव की उदारता से आपने भी नहीं विचार करा होगा कि आए होगे और ये ऑनलाइन कथा आपको कुबेर भंडारी के दरवाजे से मिल गई। आपने भी ये सोचा नहीं होगा, विचारा नहीं होगा क्या ऐसी शिव की कृपा हो सकती है। और सीहोर में कई दिनों से पानी नहीं गिर रहा था और जैसे ही आज बाबा की कथा चालू हुई, गरज बरस के साथ जलवृष्टि बाबा की कृपा से प्रारंभ हुई। अब जितने भी आप ऑनलाइन कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो या मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, बाबा के धाम में अपने पिता के गोद में बैठकर, कुबेरेश्वर बाबा की गोद में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हो। कोई पूर्व के आपके और हमारे कोई पुण्य होंगे जो ये पितृपक्ष की कथा बाबा की कृपा से ही आप और हम श्रवण कर रहे हैं। और जितने विश्वास के साथ, जितने भरोसे के साथ, जितनी दृढ़ता के साथ में, जितनी आनंदता के साथ इस पवित्र कथा को श्रवण करोगे। हमने पहले कृष्णेश्वर की कथा में कहा था कि जितनी देर आप भगवान की कथा में, शिव महापुराण की कथा में बैठते हो, तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा दिल जितनी देर शिव जी की कथा में लगता है, उतनी देर आपके पूर्वज, आपके पितरों के कंधे पर स्वयं नारायण हाथ रखकर कथा को श्रवण करते हैं। और ये उन्हीं की उदारता। तुम किसी के यहाँ गए और जाने पर तुमको एकदम तुम्हारी पसंद का कुछ खाने को मिल जाए तो कितने प्रसन्न होते हो कि हमको ये मिल गया। उसी तरह पितृपक्ष के अंदर जिस जिस घर के दरवाजे पर, जिस जिस घर के द्वार में, जिस जिस के घर में, दुकान पर, मोबाइल पर या पंडाल में जो जो कथा श्रवण करता है, पितृ इतने प्रसन्न होते हैं कि हमारे घर के किसी व्यक्ति के कानों में ये कथा जा रही है और वो कथा हम तक पहुंच रही है, हम तक पहुंच रही।
अब उसको आप किस विश्वास के साथ, कितने भरोसे के साथ, कितनी दृढ़ता के साथ इस कथा को आप श्रवण करते हैं, कितने आप दृढ़ता के साथ इसको धारण करते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। तेरी चौखट पर हम आ ही गए, मुझे दर्श दिखाना तेरा काम। ये तेरे ऊपर निर्भर करता है। भगवान के मंदिर में पहुंचे और भगवान का दर्शन हो गया आपको, ये प्रभु की कृपा है। पर भगवान के मंदिर में पहुंचे और भगवान का दर्शन ही नहीं हुआ तो समझ लेना कि यह भगवान की महाकृपा है। तो कहोगे गुरुजी दर्शन हो गया और आप कह रहे हो कि भगवान के मंदिर में जाओ और दर्शन ना हो तो समझ लो कि महाकृपा भगवान की। हाँ, मंदिर तक पहुंच गए, उससे मिलने की हृदय में आकांक्षा, इच्छा, जिज्ञासा, उत्सुकता बढ़ रही है और उसका दर्शन नहीं हो रहा। मिलने की तमन्ना बढ़ रही है, मिलने की इच्छा बढ़ रही है, उत्सुकता बढ़ रही है और दर्शन मिल ही नहीं रहा। तो समझ लेना कि ये भगवान भोलेनाथ जी की बड़ी महाकृपा हुई है कि हम मंदिर तक, उज्जैनी तक पहुंच गए, महाकाल तक पहुंच गए, ओमकार तक पहुंच गए, कृष्णेश्वर तक पहुंच गए, भीमा शंकर तक पहुंच गए, केदारनाथ तक पहुंच गए, अमरनाथ तक पहुंच गए, हम काशी विश्वनाथ तक पहुंच गए और बाबा का दर्शन इतनी जल्दी हो नहीं रहा। भीतर उत्सुकता बढ़ रही है उससे मिलने की, भूख लग रही है और भोजन के लिए तरस रहे हो, कब मिलेगा? क्यों साहब भोजन कितनी देर में चालू करोगे? क्यों साहब भोजन कितनी देर में चालू होगा? क्यों साहब भोजन में क्या देरदार है? भीतर से भूख लग रही है और भोजन की आस लगी हुई है, जल्दी मिले, जल्दी मिले, जल्दी मिले, खड़े हुए हो। अच्छा बोलो, कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष लेने में कितनी देर में रुद्राक्ष मिल जाता है? जम के बोलो, कितनी देर लगी? लगे, अंदर आए, लिया, बाहर निकल। उतनी ही देर लगी जितनी देर आप लाइन में चले, अंदर पहुंचे, लिया और चले। पर लेने की उत्सुकता कितनी बड़ी है? जल्दी जाऊंगी, जल्दी खड़ी हो जाऊंगी। रात भर विचार कर रही होगी, सुबह मेरे को रुद्राक्ष लेना है। रात को आई और सवेरे से विचार कर रही रुद्राक्ष लेना है। 4 बार पूछ ली, क्यों, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा? फिर किसी ने कहा बस इधर से चले जाना, उधर पीछे वाले रास्ते से खड़े हो जाना, वहां मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, कितनी बजे मिलेगा? कितनी बजे? 10 बजे। खड़ी कितनी बजे हो गई? 9 बजे। अब जब मालूम है 10 बजे मिलेगा, अगर 2 4 10 लोग ज़्यादा लेकर चले भी जाएं, आराम से जाओ, आराम से लो, आनंद में लो और बिना सोच के, बिना विचार के आराम से, बहुत है, मिलेगा। पर उत्सुकता बढ़ रही है, लेना है, लेना है, लेना, मुझे लेना है, मुझे लेना है, मुझे लेना है, ये उत्सुकता बढ़ रही है। और उसी तरह परमात्मा के दरवाजे पर जाओ और परमात्मा के मंदिर में पहुंचो, महाकाल राजा के दरवाजे पर पहुंचो, विश्वनाथ बाबा के दरवाजे पर पहुंचो, ओमकार बाबा के दरवाजे पर पहुंचो और तुम्हारे भीतर उत्सुकता बढ़े मिलने के लिए कि मेरा परमात्मा मुझे कब मिलेगा, इतनी देर हो गई, इतना समय हो गया, इतना समय हो गया। ये विचार, ये उत्सुकता,
अब कितनी देर से आप लोग कथा का इंतजार कर रहे हो? हम देख रहे थे आप कई लोग तो 8 बजे के बैठे हो, कई लोग 7 बजे के बैठे हैं, कई लोग 10 बजे के बैठे हैं। तुमको कहीं से सुगंध मिल गई थी कथा होगी और कुबेरेश्वर धाम पर होगी, तो आप लोग हाल में आकर अपना जगह संभाल कर बैठ गए। अब आप लोगों को खबर मिल गई कि कथा होगी, तो आप लोग 9 बजे से 8 बजे से जगह संभाल रहे हैं, 9-10 बजे से जगह संभाल के बैठे 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 बैठे। और अब कहीं विचार आवे कि कोई इधर वाला बोले कुछ, इधर वाला कुछ बोले, तो मन में आता है कि शांति, थोड़ी शांति रख ले। अब हमको कथा मिली है, जरा सुन लेने दे। इतनी दूर से आए हैं, बड़ी मुश्किल से आए हैं, और पहले कई बार आकर चले गए, कथा नहीं मिली, पर अब की बार पितृपक्ष में अगर ये कथा मिल रही है तो ये तो शिव जी की बड़ी कृपा है, हमारे पूर्वजों को पार लगाना होगा, तो ये बड़ी करुणा। अब उसमें भी अगर इधर वाला बोले, इधर वाला बोले, इधर वाला बोले, तो बार बार उसको चुप करने का प्रयास किया जाता है। तेरे पाँव पड़ूं चुप हो जा, तेरे हाथ जोड़ लूं चुप हो जा, और फिर चुप ही नहीं हो तो सारी समस्या का हल एक लोटा जल। फिर चुप ही नहीं हो तो मन में आवे, हे भगवान, हे प्रभु, कहां से आई है, कहां से? चुप ही ना हो रही, शांति ना हो रही। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी। अब इतना व्याकुलता भीतर है रुद्राक्ष लेने की, व्याकुलता भीतर है परमात्मा से मिलने की, व्याकुलता भीतर है परमात्मा की कथा श्रवण करने की। और जितना जितना व्याकुलता में होता है, ट्रेन का इंतजार कर रहे हो तो ट्रेन का इंतजार करते हो तो क्या लगता है, अगर मालगाड़ी भी निकल कर जा रही है तो अपने को लगता है अपनी है, अपनी आ रही है। फिर कोई दूसरी गाड़ी निकल कर गई, फिर लगा अपनी है। इतने में बैग तैयारी करा था तो पति ने कहा चुप बैठ, अभी अपनी नहीं आई है। फिर थोड़ी देर में कोई गाड़ी आई, फिर उठ के खड़ी हो गई, अपनी है। अब जो आ रही है ना, वो ऐसा लग रहा है कि अपना ही है, अपनी ही गाड़ी जा रही है, अपनी ही गाड़ी आ रही है, अपनी गाड़ी आ रही है, अपनी गाड़ी। जब तक भगवान नहीं मिलता तब तक ऐसी आस लगी रहती है, अब बाबा मिलने वाला है, अब विश्वनाथ जी मिलने वाला है, अब उज्जैनी नरेश मिलने वाला है, अब महाकाल राजा मिलने वाला है, अब कुबेरेश्वर बाबा मिलने वाला। उत्सुकता बढ़ रही, उत्सुकता, उमंगता भीतर, उससे मिलन की आस। तो शिव कथा कर रही है कि परमात्मा के मंदिर में जाओ और परमात्मा तुम्हें मिल जाए तो समझ लेना भाग्यवान हो, और यदि परमात्मा मंदिर में जाने पर ना मिले तो भी समझ लेना कि सौभाग्यशाली हो, महा आनंदमय हो। परमात्मा तुमसे थोड़ा सा ओझल हो गया है, छुप गया है, पर शीघ्र ही परमात्मा मिलेगा, जरूर मिलेगा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी, भोले मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी नाम कटी जावांगी। हम शिव को पाएं कैसे?
भगवान को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक बहन ने एक प्रश्न लिखा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम प्राची वैश्य है। कहीं बैठी हो प्राची जी तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर पीछे कहीं बैठी हो तो पीछे के रास्ते से आकर एक बेलपत्र ले सकती हैं। मेरा नाम प्राची वैश्य है। पिता का नाम इंद्र प्रकाश वैश्य है। हम शाहमऊ जिला अमेठी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। कहीं बैठी हो या पीछे कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए पीछे से आ सकते हैं। बाबा, हमारा एक प्रश्न है। पहला तो ये है कि आस्था चैनल वाले लाइव दिखाते दिखाते आरती में काट क्यों देते हैं? अब ये तो मेरी बहन और मेरी जीजी और मेरे जीजाओं तो मैं प्रणाम करूं, ये आस्था वालों से पूछना क्यों काट? हो सकता है अच्छी दुश्मनी हो, समय हो जाता है इसलिए काट दिया जाता होगा, क्योंकि और भी विद्वत ब्राह्मण जन जो कथा करते हैं वो उनका समय, उनका आगमन होना रहता है, तो फिर ये विराम दे दिया जाए। फिर लिखा कि हम आरती कैसे करें जब तुम काटी देते हो तो मन मेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, और होठों की है तालियां और रोम फूल बाती। हृदय से आप भगवान को आरती करो, दिल से प्रार्थना करो, भगवान स्वीकार करो। फिर एक प्रश्न लिखा उन्होंने, गुरुजी हम शिव जी के मंदिर जाते हैं, हम एक लोटा जल भी चढ़ाते हैं, हम रोज बाबा को एक माला भी करते हैं, हम भगवान शिव की आराधना भी करते हैं, पर एक बात समझ में नहीं आती कि शिव जी हमारे स्वप्न में शिवलिंग क्यों दिखता? शिवलिंग दिखने का कारण क्या? शिवलिंग क्यों नजर आता? मेरा प्राची वैश्य से, जो पिता श्री इंद्र प्रकाश वैश्य हैं, शाहमऊ जिला अमेठी उत्तर प्रदेश से आई हैं, हम उनसे कहेंगे कि अगर भगवान की आराधना करने के बाद भी, शिव जी की पूजन करने के बाद भी यदि आपको भगवान शंकर का शिवलिंग रोज नजर